अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि लंबे अरसे के रिश्ते में वक्त के साथ साथ वो पहली सी कशिश और चाहत क्यों मांद पड़ जाती है। बहुत से लोग इसे शादी का एक लाजमी हिस्सा समझकर बस कबूल कर लेते हैं, लेकिन क्या ये वाकई सच है? आज हम इस मसले की गहराई में जाएंगे और उन असल वजूहात को समझने की कोशिश करेंगे जिन पर आमतौर पर बात नहीं की जाती। ये बात सच कहूं तो थोड़ी चौंका देने वाली है ना? जरा एक ऐसे जोड़े के बारे में सोचें जो कई सालों से साथ हैं। मोहब्बत अभी है, लेकिन वो चिंगारी कहीं खो गई है। यहाँ मरकजी ख्याल ये है कि मसला ये नहीं कि वो एक दूसरे से उकता गए हैं, बल्कि मसला उनका मामूल है, उनका तरीका कार जो इतना प्रिडिक्टेबल हो गया है कि उसमें अब कोई सनसनी, कोई नयापन बाकी नहीं रहा। यानी मसला शख्स में नहीं, बल्कि उस अमल में है। तो चलें देखते हैं कि आज हम किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ख्वाहिश असल में ख़त्म होती क्यों है। फिर हम देखेंगे कि दबाव और तनाव को कैसे ख़त्म किया जाए, इस खोई हुई कशिश और कहानी को दोबारा कैसे बनाया जाए और रोज़मर्रा के ताल्लुक़ को एक नई शक्ल कैसे दी जाए। उम्मीद है कि आखिर तक इस चिंगारी को दोबारा जलाने के लिए कुछ अमली तरीके बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगे। अक्सर क्या सुनने में आता है, यही कि थकावट होगी या हार्मोन्स का मसला होगा, लेकिन सच तो ये है कि ज़्यादातर जोड़े जो वक्त के साथ ख्वाहिश में कमी महसूस करते हैं, उनके पीछे की वजूहात नफ्सियाती होती हैं, जिस्मानी नहीं। ये आम बहाने अक्सर असल मसले पर पर्दा डाल देते हैं। ये स्लाइड पूरी सोच का जाविया बदल देती है। इसे यूं समझे जैसे एक बाग हो। वक्त वो जड़ी बूटी नहीं है जो फूलों को ख़त्म कर देती है, बल्कि धूप, पानी और देखभाल की कमी उन्हें मुरझा देती है। बिल्कुल उसी तरह रिश्ते में ख्वाहिश वक्त की वजह से नहीं मरती, ये मरती है कारकर्दगी के दबाव से, एक ही जैसे मामूलात से और किसी भी किस्म की एंटिसिपेशन या मस्बत कशीदगी की कमी की वजह से। अच्छा, तो मसला तो समझ में आ गया। अब इसका हल क्या है? पहला और सबसे अहम कदम है कुर्बत के इर्द गिर्द के माहौल को जड़ से बदलना। तो सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाहिश को फलने फूलने के लिए सही माहौल बनाया कैसे जाए? इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि क्या तुम आज रात मूड में हो, जैसे सवालात जो अनजाने में एक दबाव डालते हैं, उनसे बचा जाए। इसके बजाय कुछ ऐसा कहा जाए जैसे, मेरा दिल है कि आज रात तुम्हारे साथ वक्त गुजारूं। ये एक दावत है, कोई मुतालबा नहीं। इससे साथी पर कोई बोझ नहीं पड़ता। देखें, बात बहुत सीधी सी है। ख्वाहिश एक हयातियाती रद्द-ए-अमल है और ये तनाव की हालत में काम नहीं कर सकता। काम पर एक लंबे मुश्किल दिन के बाद आखिरी चीज़ जो कोई चाहेगा वो है मज़ीद दबाव महसूस करना। उन्हें आराम करने और जुड़ने के लिए एक महफूज जगह की ज़रूरत होती है। और किसी से ये कहना कि पुरसुकून हो जाओ, उससे तो कभी बात नहीं बनती। उसके बजाय एक ऐसा माहौल बनाना होता है जहाँ सुकून खुद ब खुद आ जाए। ये सुकून पैदा करने की एक बेहतरीन अमली मिसाल है। जब बदले में कुछ भी तवक्को किए बगैर कुछ किया जाता है, तो एतमाद और हिफाजत की एक ऐसी फिजा बनती है जहाँ दूसरा शख्स अपनी जिम्मेदारियों वाली जहनियत से बाहर निकल सकता है। और यही वो जगह है जहाँ ख्वाहिश पनप सकती है। यहाँ मकसद सिर्फ उनकी देखभाल करना है और यही अमल बज़ाते खुद एक इनाम है। ठीक है, माहौल तो ठीक हो गया, लेकिन अब कहानी कहाँ है? अब हम ये देखेंगे कि किस तरह एक प्लॉट या कहानी बनाई जाए जो पूरे दिन में एक एंटिसिपेशन पैदा करे और कशिश को जिंदा रखे। इसे किसी अच्छी रोमांटिक फिल्म की तरह सोचें। सारा मज़ा सिर्फ आखिरी सीन में नहीं होता है ना। मज़ा तो इस सफ़र में होता है, उस तनाव, उस इंतज़ार में जो वहाँ तक ले जाता है। रिश्ते में प्लॉट का मतलब भी बिल्कुल यही है। ये एहसास कि कुछ होने वाला है जो दिन भर तजस्सुस और कशिश को जिंदा रखता है। ये सिर्फ मंसूबाबंदी की बात नहीं है, इसके पीछे एक गहरी नफ्सियात है। जब कोई एक पार्टनर जिम्मेदारी लेता है और कोशिश करता है, तो वो ये पैगाम भेज रहा होता है कि तुम मेरे लिए अहम हो, तुम इस कोशिश के काबिल हो। ये एहसास खुद में बहुत पुरकशिश होता है। ये दूसरे शख्स पर से फैसला करने का बोझ हटा देता है और उन्हें सिर्फ इस लम्हे से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका देता है। अब आते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि दिन भर की आम बातचीत और रवैया रात की कुर्बत को कैसे मुतासिर करते हैं? ये सेक्शन इसी ताल्लुक पर रोशनी डालता है कि किस तरह को-वर्कर्स की तरह रहते हुए लवर्स की तरह महसूस नहीं किया जा सकता। उससे एक डांस की तरह समझें। अगर आप हमेशा एक ही कदम दोहराते रहें तो ये बोरिंग हो जाता है, लेकिन जब बीच में कोई गैर मुतवक्का हरकत शामिल होती है तो ये दिलचस्प हो जाता है।
یہاں بھی یہی تجویز ہے، اس پیش قیاسی اسکرپٹ کو توڑ دیں۔ جب ساتھی کو لگے کہ آپ آگے بڑھیں گے تب تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ غیر متوقع پن کشش کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ یہاں فاصلہ سے مراد جذباتی دوری بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ پھونک بڑھنے کے لیے جگہ بنانے کے بارے میں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جم چلا جائے اور دوسرا دوستوں کے ساتھ باہر۔ جب وہ واپس اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایک دوسرے کو بتانے کے لیے نئی باتیں ہوتی ہیں، اور ساتھ گزارا ہوا وقت زیادہ بامقصد اور پرجوش محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست نکتہ ہے۔ اپنے رشتے کو ایک گھر کی طرح سمجھیں۔ کیا کوئی اپنے سونے کے کمرے میں کام کی میز رکھنا پسند کرے گا؟ شاید نہیں۔ بالکل اسی طرح قریبی لمحات میں بلوں، بچوں کے اسکول اور دوسرے انتظامی مسائل کو نہیں لانا چاہیے۔ ان دونوں دنیاؤں کے درمیان ایک واضح حد ہونی چاہیے۔ اور اب ہم اس حصے پر آتے ہیں جہاں یہ ساری باتیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ یہ فور پلے کی ایک ایسی نئی تعریف ہے جو پورے رشتے کو بدل سکتی ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح قربت کا ایک ایسا مکمل چکر بنایا جائے جو کبھی ختم ہی نہ ہو۔ یہ ایک انقلابی خیال ہے۔ اسے ایک لہر کی طرح سوچیں۔ بات صرف لہر کی چوٹی کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اٹھنے اور گرنے کا پورا عمل اہم ہوتا ہے۔ اسی طرح قربت صرف ایک لمحہ نہیں ہے، یہ ایک مسلسل سلسلہ ہے، اور جو کچھ ایک بار ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے وہ براہ راست اگلی بار کی خواہش کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ ٹائم لائن شاندار طریقے سے دکھاتی ہے کہ قربت کیسے بنتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اپنی خواہش کی ٹائم لائن کے بارے میں سوچیں۔ یہ کب شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے؟ کیا یہ صرف چند منٹوں کا کھیل ہے، یا یہ گزشتہ شام، آج صبح اور آج دوپہر کے چھوٹے چھوٹے لمحات کا نتیجہ ہے؟ ہر مثبت تعامل خواہش کی عمارت میں ایک اینٹ کا کام کرتا ہے۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ قربت کے بعد صرف 5 منٹ کی مکمل موجودگی آنے والے پورے ہفتے کی ڈائنامکس کو بدل سکتی ہے۔ ایک جوڑے نے بتایا کہ کس طرح اس چھوٹی سی تبدیلی نے ان کے تعلقات کو بدل دیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ زیادہ جڑا ہوا اور محفوظ محسوس کرنے لگے۔ یہ ایک خاموش پیغام بھیجتا ہے کہ یہ صرف ایک جسمانی عمل نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا تعلق تھا۔ یہ ایک بہت اہم نفسیاتی فرق ہے، اور یہ صرف رومانوی تعلقات کی بات نہیں۔ ہم سب اپنی زندگی کے ہر شعبے میں منتخب، چاہے ہوئے اور اہم محسوس کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ صرف ایک ذمہ داری یا حق۔ ایک ساتھی یہ محسوس کرنا چاہتا ہے کہ اسے ہر روز اپنی مرضی سے چنا جا رہا ہے، کسی مجبوری میں نہیں۔ تو ہم اسی سوال کے ساتھ اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں۔ آج اپنے ساتھی کو یہ محسوس کرانے کے لیے کیا کام کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہو سکتا ہے، ایک تعریف، ایک غیر متوقع مدد، یا صرف چند منٹ کی پوری توجہ۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا فرق پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ آخر میں بات بڑے بڑے جیسچرز کی نہیں، بلکہ روزمرہ کے ان چھوٹے چھوٹے انتخاب کی ہے جو ایک بڑے جذبے کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔